प्रचंड जीत ने, इस प्रचंड ऐतिहासिक जीत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है, और वह है विकासवाद, विकास की कहानी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखती हुई दिखाई देती है। मित्रों, हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ, आज सच में ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन आजादी के बाद गुजरात में हमने सारे रिकॉर्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तोड़े। और मित्रों, ये भी याद रखना कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी अथक मेहनत चुनाव में करते हैं, वह हम सब के लिए अनुकरणीय है, वह हम सब के लिए दिशा देता है, वह हम सबको बताता है कि किस तरीके से भारत की जनता को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात काम करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उनका जो मार्गदर्शन हमको मिलेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आपके रास्ते पर चलेंगे और आपके माध्यम से देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो हर जीत का आधार है, मूल आधार है, हमारे नेता हमें संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री राजनाथ जी, श्री अमित भाई, सभी प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। श्रीमान जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, उसकी खुशबू आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां भाजपा का वोट शेयर भाजपा के प्रति स्नेह का साक्षी है। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है।
बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। मैं आज चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और ये चुनाव के दरमियान एक बहुत बड़ी बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है। मतलब कि सुख और शांतिपूर्ण रूप से लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के उस उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हर राजनीतिक कार्यकर्ता को, हर दल को भी मैं साधुवाद देता हूं। साथियों, आज मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में अब बहुत लोगों को जानने पहचानने का भी अवसर मिल चुका है। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। भाइयों बहनों, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। राजनीति में सेवा भाव से एक मुख्य सेवक की तरह काम करना, वो जैसे डिस्क्वालिफिकेशन माना जा रहा है। कि क्या नौबत आई है, ये कैसे नए मापदंड लगाए गए हैं। अब देखिए, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल करीब करीब 2 लाख वोटों से जीते हैं। असेंबली सीट पे लोकसभा में भी कोई 2 लाख से जीते तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। असेंबली में करीब करीब 2 लाख वोट से जीतना, लेकिन ठेकेदारों का, उनका तराजू कुछ और है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें निरंतर विपरीत इन जुल्मों के बीच में आगे बढ़ना है। हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, हमें अपनी समझ शक्ति को बढ़ाना है और हमें हमारे सेवा भाव का विस्तार भी करना है, हमारे सेवा भाव की गहराई भी बढ़ानी है और सेवा भाव से ही जीतना है। क्योंकि जो जहां बैठा है वो बदलने वाला नहीं है, उसका इरादा नेक नहीं है जी। और इसलिए हमारी कसौटी है, हर पल हमारी कसौटी है। और मैं तो कभी कभी मानता हूं, और खास करके
2002 के बाद मैं विशेष रूप से मानता हूं, हर आलोचना में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है, हमें अधिक से अधिक लोगों को समावेश करने की दिशा में अपने हाथ चौड़ा करके लोगों को स्वीकारना है, स्वागत करना है। सकारात्मक रास्ता, सेवा भाव का रास्ता, समर्पण का रास्ता, यही मार्ग हमने चुना है, वही मार्ग हमको यहां पहुंचाया है और आगे भी हमारे पुरुषार्थ से, परिश्रम से देश की आकांक्षाओं वाला ये देश भी बनेगा। 2047 जब हिंदुस्तान आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत हमारे नौजवानों के हाथ में हम देके जाएंगे। दोस्तों बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत